हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक ऑप्शन रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। जल्दी से रीडिंग साथ कनेक्ट होंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम गोदी। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो आने वाली सारी अपडेट्स के लिए। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव्स, आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम लव्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए भी मेरी तरफ से। आप सब हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ के सारे ड्रीम्स फुलफिल हो। चलो अब देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, द एम्परर, ओ द एम्परर, द जस्टिस, द एट ऑफ wands, द फोर ऑफ कप्स, द फोर ऑफ wands, द स्ट्रेंथ कार्ड, द पेज ऑफ coins, क्वीन ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स है बॉटम द डेक। बॉटम द डेक किंग बैठे हैं, कप्स वाले। जिस जिसको बादाम भिजवाने हैं वो मेरे नाम के बादाम खुद खा लो भाई। एड्रेस के लिए बोल रहे हो, मैम एड्रेस भेज दो, हम भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग खा लेना। ओके सो मेजर राशियां एरीज है यहाँ पर, लियो है यहाँ, लीब्रा है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सारी राशियां हैं। मेजर राशि है एम्परर से एरीज और लीब्रा और वर्गो और लियो, ये मेजर राशियां आ रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, एम्परर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँ 444 लिखकर क्लेम करो तो, बिकॉज 4 नंबर दी एम्परर, 4 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ कप्स, 3 बार 4 आ गया आपके लिए, तो 444 लिखकर क्लेम करना। ठीक है, केमिस्ट्री, पर्सन ऑन योर माइंड, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू भाई। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत हद तक। एक अगर वो जिद्दी हैं तो आप भी जिद्दी हो, वो करियर ओरिएंटेड हैं तो आप भी करियर ओरिएंटेड हो, वो मेहनती हैं तो आप भी मेहनती हो। कहीं ना कहीं उनको ये इस तरीके की केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है कि हाँ, ये इंसान के साथ केमिस्ट्री बैठती है, या ये इंसान के साथ जो है ना कहीं ना कहीं हो सकता है। देखो, शायद पहले नहीं समझे हैं आपको, अभी समझ रहे हैं। ये इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये इंसान के साथ जो है ना चाहे वो कितने भी लोगों से मिले हो, बट ये इंसान के साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो टाइम नहीं भूलता है इस इंसान को। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्स। येस, ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कॉन्टेक्ट मैसेज करना भी चाह रहे हैं, आपको स्टेबल देख रहे हैं अपने लिए, आपके साथ खुद का फ्यूचर स्टेबल देख रहे हैं। ऐसी ऊर्जा है। एंड वी हैव द बॉर्न फायर की एनर्जी है यहाँ पर। फॉर श्योर पैशनेट तो हैं, बिकॉज एरीज इज ऑल्सो दैट मैस्कुलाइन एनर्जी। और ऊपर से जो सेक्सुअल जो डिजायर होती है ना, जो लोग मांगलिक होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि एरीज जो है वो अग्नि है, और अग्नि बहुत ज्यादा होती है, तो उस चक्कर में ये चीजें थोड़ी ज्यादा उस इंसान को लगता है। ऐसा सामने वाले के लिए उतना पैशनेट वो फील करते हैं, जो मांगलिक होते हैं उनको पता हो। और आप अगर हो कोई है तो उसको अभी अपने बारे में समझ में आ रहा होगा, अच्छा हाँ ऐसा तो है। क्योंकि वो फायर बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही इंसान जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक एम्परर काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो होती है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। बिकॉज नाउ वी हैव द पेज ऑफ वॉन्स, तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैं उसकी तरफ बहुत पुल फील कर रहा हूँ, मैं उस इंसान को पसंद कर रहा हूँ, मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे उस इंसान से बातचीत करनी है। और मैंने पहले ही बताया, ये केमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया कि वो पैशन है जो फिजिकल अट्रैक्शन वाला है, बट ये यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। आप दोनों एक सेम फील्ड से हो सकते हो, दोनों की जो है ना
जो चॉइसेस हैं, जो लाइक डिसलाइक्स हैं, वो एक जैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। तो उसको होता है कि यार ये कंपेटेबल पर्सन है मेरे लिए, ओके। जस्टिस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, या तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं ताकि आपके और उनके बीच में बैलेंस हो, या कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक कि उनको आपको माफ कर देना चाहिए, बिकॉज होता है ना कि गलती सारी एक तरफ की नहीं होती है, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी गलती होती है। मतलब अगर मान लो आपसे हुई है तो उससे भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, उससे हुई है तो कुछ आपसे भी हुई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही इंसान सारा गलत है, नहीं, कभी नहीं होता ये। तो ऐसा है कि वो इंसान या तो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपसे, या आपको फॉरगिव कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गया मैं, मुझे तो उसको देखना तक नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि चलो ठीक है यार, माफ करते हैं। और कुछ लोगों के लिए कि माफी मांग लेते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। शर्मिंदा है आपके पर्सन, मुझे इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना है। शर्मिंदा है आपके पर्सन, और कह सकते हो आपको खोने से डर रहे हैं आपके पर्सन। उनको लग रहा है माफ़ी मांग के चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। आपके पर्सन डार्क एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डरे हुए सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अकेले हैं बिल्कुल, किसी को बता भी नहीं सकते हैं, किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, अपने ही अंदर रख रहे हैं ये सारी बातें। और मैंने आपको कहा था ना, बॉटम द डेक कप वाले किंग आए हैं, देखो किंग ऑफ कप फिर से आया है। मतलब अंदर ही अंदर रख रहे हैं अपने इमोशंस को, ज़्यादा लोगों से नहीं बता सकते हैं। हो सकता है आपका रिश्ता सबसे डिस्कस नहीं किया जा सकता, हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर खराबी कर देंगे वो, उल्टा चीज़ें उनसे डिस्कस होएगा तो, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया, जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आता है, ठीक है, समय चेंज होने के बाद। तो हो सकता है बुद्धि काम करनी शुरू कर गई है, हो सकता है समझ में आ रहा है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और एक वो वाइस एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो जब वो देखते हैं ना कि अच्छा, मैं अगर ना पार्शल होके ना देखूं तो सारी गलती मेरे पार्टनर की नहीं है। अगर मैं पार्शल होकर ना देखूं कि हाँ भाई मैं पार्शलिटी कर रहा हूँ, मेरे तो सारे अपने ठीक हैं, या मेरे तो फ्रेंड्स ठीक है, या तो मैं ही ठीक हूँ, अगर मैं पार्शल ना हूँ तो यार गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, मुझे भी माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है मैंने कोल्ड बिहेव किया, हो सकता है मैंने ऐसा बिहेवियर किया कि सामने वाले ने जो है ना मुझसे बात करनी बंद कर दी, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पता नहीं बहुत ही जल्दी मिलना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी। ऐसा जैसे कि बात नहीं करनी, मिलना है, सीधा मिलना है, डायरेक्ट आपके सामने आना है। यू आर वर्दी ऑफ लव। आपको मिलना है उन्हें, लिव इन द मोमेंट करना है उनको। उनको भाड़ में गई सारी दुनिया, उनको लिव इन द मोमेंट रहना, उनको आपको रोज देना है, उनको आपको प्रपोज करना है, उनको आपको कुछ ऑफर करना है। यहाँ पर ना सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में फोन है, सबके नहीं, सबके हाथ में कैंडल्स हैं। दो लोगों के हाथ में फोन है, दो लोगों के हाथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। फुल मून से कुछ ज्यादा हो सकता है कि इस इंसान को आपकी तरफ ड्रॉन फील हो रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उस इंसान को लग रहा है कि उस इंसान को सारे ऑप्शन छोड़कर आपकी तरफ आना चाहिए। हो सकता है यूनियन करना चाहते हैं, हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड येस, 2 ऑफ कप से ये इंसान यूनियन चाहते हैं। और मैंने बोला था ना, दो लोगों के हाथ में मोबाइल नजर आया मुझे, तो कोई यहाँ पे दो ही लोग आए हैं जिनके हाथ में दिल है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों से मिले जुले हैं, बहुत लोगों से बातचीत करी है, बट आज जैसा जो है ना वो बॉन्ड नहीं बन पाया, तभी वो केमिस्ट्री कार्ड भी आया था, ठीक है। फीलिंग इमोशनल फॉर यू। एंड 2 ऑफ कप्स भी प्रपोजिंग की बात कर प्रपोजल की बात करता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंड बहुत घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ, बहुत इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, क्योंकि लिव इन द मोमेंट भी आया हुआ है कार्ड, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। आपके बिना बोरियत छाई हुई है उसकी लाइफ में, बोरियत, कुछ नहीं है उसके लाइफ में। आपके बिना ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं लोग, या ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, या वो इंजॉय कर नहीं सकता है। वो आपके बिना वो इंसान बोर फील कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बहुत लोगों से वो इंसान मिला है, बट आप जैसा नहीं मिला है इंसान, ठीक है। यहाँ ये है कि थोड़ा रिजेक्शन का डर जरूर लगता है उसको, लगता है उसको, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी आप जो है ना अपनी अलग सी बना रहे हो। क्योंकि सुबह ना शॉर्ट्स मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें देखना उसको थोड़ा एम्प्रेस मोड दिख रहा है आपका, और शुरुआत में भी एम्प्रर आया है आपके लिए। आप ही की रीडिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग वाली करी उसमें एम्प्रेस आया है, जो शॉर्ट्स की रीडिंग करी थी, जो अभी ये करा इसमें एम्प्रर आ गया।
थोड़ा उसको लगता है कि ये, क्योंकि जब आप उसके लिए कंपेटेबल हो, अगर वो अपने आप को एम्परर समझ रहा है तो आप भी तो एम्प्रेस ही होगे ना, क्योंकि मैंने बोला कि कंपेटेबिलिटी मिल रही है उसको, लग रही है आपके साथ, है ना। तो थोड़ा उसको रिजेक्शन का डर लगता है, क्योंकि उसको लगता है आप शायद, वी हैव न्यू लव, आप शायद नए इंसान में जो है ना बिजी हो गए हो, किसी नए इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या अगर उसको आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, उसको आपके साथ दोबारा से चीजें स्टार्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर एडिक्टेड की एनर्जी है, तो मुझे एडिक्टेड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि जैसे मैंने कहा कि वो बहुत लोगों से मिला है, बहुत लोगों से, बहुत सारे लोग आए हैं, न्यू लव आया है उसकी लाइफ में, बट एडिक्टेड वो आपसे ही है, ले देकर घूम फिर कर आते हैं आपकी तरफ ही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। भाग भाग के मिलना आप ही को है, देखना आप ही को है, बात आप ही से करनी है, गुस्सा आपको करना है, प्यार आपको करना है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको पता है ये इंसान मेरे लिए नहीं है, ये इंसान मेरे लिए है। पैशनेट एनर्जी आ रही है यहाँ पर भी मुझे, तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि या तो आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग सो ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन हो गए हो, साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, एंड यू आर वेरी नॉलेजफुल। कुछ लोगों के लिए है कि आप बहुत नॉलेजफुल हो, क्योंकि ये नॉलेज की बात करता है कार्ड, ठीक है। तो आप बहुत नॉलेजफुल हो, आपको वो इंसान थोड़ा सुपीरियर देख रहे हैं भाई अपने से, ये मैं बता दूं, क्योंकि मुझे अब तीसरी बार ये एनर्जी आ गई कि अपने से सुपीरियर देख रहे हैं, जहाँ पर उस इंसान को लगता है कि यार ये इंसान रिजेक्ट ना कर दे, या फिर हो सकता है आप एक ऐसे क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप एक ऐसे मोड पर हो जहां पर यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने क्या 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 बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट ये बोला ना, तो हो सकता है उसको ऐसा लग रहा है आप ब्लैक और व्हाइट में रहोगे, अब आप ग्रे रहने वाले ही नहीं हो, इल्यूजन में रहने वाले ही नहीं हो, आप इन बिटवीन नहीं रहने वाले, या तो रहो या तो नहीं रहो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे यहाँ फील हो रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, दे आर रियली मैनिफेस्टिंग यू, दे वांट टू सेलिब्रेट, यहाँ पर ना सेलिब्रेशन हो रहा है अब मुझे नहीं पता बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है क्या हो रहा है, बट सेलिब्रेशन हो रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आज किसी का बर्थडे है मेरे अलावा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं आपका बर्थडे का कुछ सेलिब्रेशन वगैरह याद कर रहे हैं, पुराना कोई टाइम था आप लोग एक साथ सेलिब्रेट करते थे, कुछ लोगों के लिए कोई एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी और का बर्थडे हो सकता है जो आप लोग एक साथ सेलिब्रेट करते थे, जैसे बच्चों का बर्थडे होता है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स से येस टुगेदरनेस चाहते हैं, और जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, मतलब वेटिंग जो ऊर्जा है, वो खत्म करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को आपके साथ, सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय, और मैं बोल रही हूँ कि कुछ वेटिंग चल रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है वो वेट की, डिलेज की एनर्जी है, वो इस सेपरेशन को खत्म करके यूनिटी में आना चाहते हैं आपके साथ। जल्दी से क्लेम करना, जरूर लिखना 444, जल्दी से लिखो 444, क्योंकि उस सेपरेशन को अब आपके पर्सन खत्म करना चाह रहे हैं। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी। द मून, मून इज अबाउट फोर्थ हाउस, क्योंकि कर्क राशि है वहां पर, ठीक है। और 4 नंबर इज ऑल्सो अबाउट हाउस, मतलब स्टेबिलिटी, घर की बात करता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपना घर वापस से जो है ना एक करना चाह रहे हैं, अगर आप एक ही घर में रहे हो तो, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वापस से जो है सिक्योर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और मून जो है कहीं ना कहीं डिल्यूजन्स को बताता है, तो जो भी आपके सेपरेशन का कारण बने हैं, जो भी डर कह लो, नेगेटिविटी कह लो, जो भी चीज़ें रही हैं जो आपके उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है जिन्होंने, उस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, एंड हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। विद द मून फॉर श्योर डार्क एनर्जी है, देखो ये डार्क एनर्जी है, देखो कितना इसमें आपको कुछ शो हो रहा है, ये देखो कुछ अजीब सा डार्क, ये कुछ अलग ही है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है या तो अगर आपके ऊपर कुछ है ऐसा जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, या इनके ऊपर कुछ ऐसा है तो खत्म हो जाए या खत्म हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा डार्क आ गया भाई, ये मुझे, ये कंट्रोल का कार्ड है, कंट्रोल। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी का कंट्रोल है आपके ऊपर, या तो आपकी मदर का है या इनके ऊपर है, इनकी मदर का, तो वो खत्म हो जाए और आप सबकी यूनिटी हो जाए, आप सब एक साथ आ जाओ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं आपको लेकर ना ऊर्जा चेंज हो रही है। कैसी ऊर्जा, कि वो काइंड हो रहे हैं, वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं, वो खुद को भी हो सकता है बहुत हार्श बिहेवियर करते थे अपने साथ, या मन है आपसे मिलने का बट अपने आप को रोकते थे,
वहां पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा काइंड हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा कि हाँ चलो सुनते हैं अपने मन की, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सॉलिट्यूड से निकलते हैं बाहर, अपने आप को जो है ना, मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने या इस इंसान को कहीं ना कहीं अवेकनिंग मिली है, जहाँ पे इस इंसान को ये समझ में आता है कि किसी को कंट्रोल करने से, खुद को कंट्रोल करने से, चीज़ों को कंट्रोल करने से सब कुछ उल्टा खराब हो जाता है। तो चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। जो मन है, जो कह रहा है मन की हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको होने दो, उस चीज़ को होने दो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ, टू ऑफ कॉइंस। यस, कभी मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मिलूँ नहीं मिलूँ, ये पर्सन ठीक है, वो पर्सन ठीक है, इस एनर्जी से आपके पर्सन निकल रहे हैं। एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी की वो करेजियस हो रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और दूसरा विद द लियो एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अकेले में आपको अपने लिए सबसे बेस्ट देखते हैं, क्योंकि लियो जो है ना वो रीगल रॉयल पर्सनालिटी है। तो अगर कोई ऑप्शंस भी था ना इस इंसान के पास जिसकी वजह से ये आपसे दूर रहे, कोल्ड बिहेव किया, वहां पर कुछ समझ में आ रहा है दैट यू आर द वन, जो उसके लिए वही मैंने एम्परर और एम्प्रेस वाला ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे यहाँ पेशेंस की एनर्जी भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत जगलिंग वाली एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो इम्बैलेंस की एनर्जी में रहे हैं, जहाँ दे आर फीलिंग बैलेंस्ड। जहां पर जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ नेगेटिविटी थी तो खत्म हो रही है, अभी अभी मैंने ये बात बोली ना, तो दे आर फीलिंग बैलेंस्ड, काम, शांत। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन, या फिर ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वो प्यार भेज रहे हो, वो अपॉलॉजी भेज रहे हो, या वो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस भेज रहे हो, जो भी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो इंसान का जो भी इनडिसाइसिव एनर्जी है या एक इम्बैलेंस की एनर्जी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओके, पेशेंस आ रहे हैं सुनने के, पेशेंस आ रहे हैं बात करने के, पेशेंस आ रहे हैं दूसरे को समझने के, अपने अंदर के डीमंस को, अपने अंदर के वो कंट्रोल वाला जो मैंने आपको बताया था कि ये कार्ड कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रोल वाले एक अपने एरिया पर, मतलब अपना जो एक बिहेवियर उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और पता नहीं क्यों मुझे स्पिरिट गाइड्स नजर आए। मैं पेज ऑफ कॉइंस के लिए कार्ड निकाल देती हूँ। मेजर चेंज, अब देखना जो मैं बताया था स्पिरिट गाइड्स मुझे नजर आई, ये मेजर चेंज इसलिए आया है कार्ड, मुझे स्पिरिट गाइड्स नजर आए भाई, किसी के स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं। सी द मजिशियन, किसी के स्पिरिट गाइड्स किसी की पोल पट्टी या तो खोल रहे हैं, किसी के स्पिरिट गाइड्स किसी को क्रिएटर बनाना चाहते हैं कि तू खुद क्रिएट कर अपनी लाइफ को, किसी के स्पिरिट गाइड्स खुद पर ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, किसी के स्पिरिट गाइड्स किसी की जो भी है ना वो चिकनी चुपड़ी बातें हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, कैसे सॉलिट्यूड में रहते हुए, सेपरेशन में रहते हुए लोगों का जो है ना वो असली चेहरा मेडिटेशन के थ्रू समझ में आता है। कभी मेडिटेशन करने बैठना उसमें समझ में आएगा कि हाँ लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और वो मेजर चेंज देखो यहाँ पर आ गया, क्योंकि पेज ऑफ कॉइंस है लर्निंग की एनर्जी। तभी मैंने कहा ना मुझे स्पिरिट गाइड्स की एकदम एनर्जी नजर आई, क्योंकि इसी के बाद लर्निंग का कार्ड क्यों आया, पेजेस लर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। माय गॉड, सो फॉर श्योर उसके लिए कार्ड भी आया मेजर चेंज। तो आपके पर्सन को जो जो सीखना था, जो समझना था, जिन लोगों की शक्लें सामने आनी थी वो समझ में आ रही हैं। एंड मेजर चेंज इज ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर चेंज हो रहा है, आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेकर चेंज हो रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना नई आपके पर्सन कहीं ना कहीं ईगो से बाहर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है ना आपके लिए एक स्टेबल जो है होता है ना कि स्टेबल फील करना कि हाँ मैं इस इंसान के साथ स्टेबल रह सकता हूँ, या इस इंसान को कमिट कर सकता हूँ, इस इंसान के साथ अपना जो भी हमारा रिश्ता है जैसे भी वो बन सकता है, जैसे भी वो कंटिन्यू रह सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ अगर कहीं ना कहीं वो आपको सुनते ही नहीं थे कि मुझे तेरे को सुनना ही नहीं है, वो चीज़ यहाँ खत्म हो रही है, क्योंकि एम्परर ऐसी एनर्जी है जो खुद के अलावा किसी को समझता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए, आपके विचारों को समझने के लिए तैयार है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखी मुझे। एंड कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान इस इंसान के पास जरूर है कि जिसकी वजह से आपके साथ कंटिन्यू रह पाए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? मुझे एरीज एनर्जी नजर आई जो कि एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, साथ में पेज ऑफ कॉइंस आया जो कि न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं इस ईगो के लिए, इस कहीं ना कहीं रैशनल बिहेवियर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, अभी मैं बात कर रही थी कि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है अभी, आप उनको जो भी सॉरी फॉरगिवनेस भेजते हो वो
पहुंचती है उन तक, लव बिलीव्स फॉर श्योर आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम जर्नी पर, सोलमेट जर्नी पर, कार्मिक जर्नी पर चीजें थोड़ी समझ में आने लगी है, क्लैरिटी आने लगी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे जुड़ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, आप तक मैसेज आता है, आपको रिसीव होती हैं चीजें, कोई सॉन्ग हो सकता है रिसीव हो रहा है बार बार आपकी तरफ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि मैं डरा हुआ हूँ, गार्डेड हूँ, या मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, बहुत डिफेंसिव एनर्जी हो सकता है इनकी रही है। तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि इन चीजों की वजह से हो रहा था, या अगर आपने ये सब कुछ बिहेव किया तो क्यों किया बिहेवियर, ये सारा चीजें उसको वो समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत बार आपकी तरफ आ चुके हैं, आप शायद नहीं सुन रहे हो उनको, इसलिए वो आपको टेलीपैथी जो है ना मैसेजेस भेज रहे हैं अपनी तरफ से, आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या उनको अभी आप सुनना नहीं चाहते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। सो ये यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। लेट्स चेक द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन, क्या इंटेंशंस है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजिंग जरूर है, सब अगेंस्ट है, बट फिर भी आपके पर्सन बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, आप तक टेलीपैथिकली हो सकता है मैसेज बचाते हैं अपना, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस मैंने क्या कहा है, बचाना चाहते हैं। देखो अभी मैं इंटेंशंस निकाल रही हूँ और उसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रखी है, पूरी स्ट्रेटजी प्लान्स बना रखे हैं, पॉज ले रखा है, जल्दबाजी में ना वो किसी और को चूज कर रहे हैं, ना ही वो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। द नाइट ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से आपके पर्सन निकल रहे हैं, मतलब कि जितनी भी इल्यूजन्स हैं, डिल्यूजन्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, जितने भी आसपास के लोगों को प्लीज करने का एक नाटक है, जो भी है उस सबको छोड़ रहे हैं आपके पर्सन। एंड नाइट ऑफ कप से पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन का रिकंसिलेशन हो, क्योंकि अभी देखो यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये चीजें चल रही हैं जिस पर काम हो रहा है अभी, ठीक है। ये इल्यूजन्स चल रहे हैं जिस पर काम हो रहा है, ओके। और आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना इस इंसान को बहुत हेल्प कर रहे हैं ये सब कुछ समझने में, ओके। पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है। द लवर्स की एनर्जी है, इन लोगों के बीच में रिश्ता जो है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है, चॉइसेस का रिश्ता है इन लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं। ओ आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से अपने आप को गार्ड कर रहे हैं ताकि वो आपसे रिश्ता निभा पाए। कोई थर्ड पर्सन से कम्युनिकेशन भी करी आपके पर्सन ने, क्योंकि उन्होंने बताया है या तो क्लैरिटी दी है आपके लिए, या फिर थर्ड पर्सन को पता लगा है आपके बारे में, जिसके बारे में बातचीत हुई है, एंड कहीं ना कहीं कुछ पछड़े हो गए हैं। इट्स अ यस, इन्फॉर्मेशन निकली है सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फॉर्मेशन किसी को पता लगी है जहां पर कुछ ना कुछ भसड़ हो गई है, जहां पर हो सकता है द वर्ल्ड, जहां पर हो सकता है अलग होने की भी बातचीत हो रही हो, ठीक है। इट्स अ यस चैरियट, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है ये, मतलब हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे को छोड़कर अपनी अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स, फैमिली की एनर्जी आई है, फैमिली रिकंसिलेशन चाहती है आप लोगों के बारे में, यस एक न्यू बिगनिंग चाहती है आप लोगों की, एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगनिंग हो, दोनों के इंटरेस्ट वापस से एक दूसरे के लिए बिल्ड हो जाए, ठीक है। एक्शन में एस ऑफ कप्स है, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है। देखो मैंने कहा था ना 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा अभी टाइम लगेगा, ये देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स और वो 2 ऑफ सॉर्ड्स, कितने हो गए, 10 ऑफ सॉर्ड्स हो गए ना कहीं अभी चल रही हैं चीजें बिहाइंड द सीन, होने तो ये सब कुछ, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जो है ना आंखें खुलेंगी। देखो आपके स्पिरिट गाइड्स चेक करवा रहे हो इन नोज के आसपास, ये देखो इनकी आंखें खुलने दो भी, ठीक है, इनके भी नजरिए चेंज होने दो आपको लेकर। गाइडेंस देखें, शाइन, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, टेक द लीड जितना हो सके, अपने आप को आगे की तरफ, पीछे जो चला गया जो हो गया हो गया, आगे फोकस रखो कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या होना चाहिए, आगे मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। पास्ट को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, ना ही पास्ट के बारे में बातचीत करनी है ज़्यादा, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहो कि अगर आप वेट कर रहे हो तो कॉन्टेक्ट आएगा। गॉसिप निकालो, गॉसिप HDFEHRQDSVTNLIGORF, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गॉसिप क्या हो रही है आपके लिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट,
आप बहुत जिद्दी हो, भागते हो अपने जो भी जो क्या होती है वो ड्यूटीज से, ठीक है ना, भागते हो आप। आपको कुछ ज्यादा काम बता दो या आपको कुछ ज्यादा जो है ना, आप थोड़ा सा भी तंद कस दो तो आपको पसंद नहीं है। आप ग्रजेस संभाल संभाल के रखते हो भाई, जिद्दी हो आप, जिद्दी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स यस, आप जिद्दी हो। कौन कौन जिद्दी है बताना, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। अब आप बताना। दैट इज ऑल फॉर यू। राशियां पूरी सारी सारी राशियां आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।